वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेसेस के बारे में। तो प्रोसेस कमांड क्या होता है? ये एक यूटिलिटी होता है लिनक्स में जो प्रोवाइड कराता है हमें स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस एंड देयर स्टेटस। तो बेसिकली हम प्रोसेस कैसे चेक करेंगे? आप पीएस लिखोगे तो पीएस लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके कौन कौन से प्रोसेस आईडी अभी काम चल रहे हैं, टर्मिनल के टाइप्स कौन से हैं, कितना सीपीयू यूसेज टाइम अभी हुआ है और सीएमडी का टाइप क्या है। जैसे ये बैश है, ये विम है, ये बैश है, ये टॉप है, ये पीएस है। ठीक है। अब इसमें काफी सारे फ्लैग्स होते हैं, जैसे आपको करंट रनिंग प्रोसेस के बारे में देखना है तो आप ps -aux करो। इसमें जितने भी करंट रनिंग प्रोसेस होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। जितने भी प्रोसेस आपके अभी करंट रनिंग प्रोसेस है ये सारे प्रोसेसेस आपको दिख जाएंगे। अब आपको ना मैं एक पाइप ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि अब आप यहाँ पे चेक करो कि बहुत सारे लाइंस आ गए हैं। तो पाइप ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है ना कि आपको ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पाइप ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो पाइप ऑपरेटर क्या कहता है बेसिकली हमें कि आप क्या करो ना, यहां से इनपुट लो, यहां से जो आउटपुट आएगा आप उस एक ये पाइप का सिंबल ये होता है, यहां से जो आउटपुट आएगा वो इस कमांड के लिए इनपुट कहलाएगा। समझना इसको, आप अच्छे से समझो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अभी कौन सा कमांड लिखा था, PSAUX। अब आप लोगों ने देखा कि बहुत सारा लाइंस ऑफ वो आ गया था। तो आप क्या करो ना, ये आपने कमांड डाला, इससे कुछ आउटपुट आएगा। आप क्या करो, एक पाइप ऑपरेटर यूज करो और एक होता है हेड कमांड। हेड कमांड होता है और टेल कमांड होता है। और -n मतलब क्या, कितना साइज, कितना नंबर होना चाहिए आपको। ऊपर से कितना नंबर देखना है आपको, सिर्फ 5 लाइंस देखने हैं। टेल के नंबर में आपको लास्ट के सिर्फ 5 लाइंस देखने हैं। तो ये क्या करेगा, इनपुट लिया, आउटपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए वो इनपुट होगा। समझ में आ रहा है? ये इनपुट लिया, उसके बाद ये आउटपुट दिया, इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा और फिर ये आउटपुट आपको आगे प्रोवाइड करा देगा। तो बेसिकली यही होता है पाइप ऑपरेटर। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं PS-AUX, पाइपलाइन ऑपरेटर दे दिए, हेड कर दिए, -n 5 कर दिए। आप देखो सिर्फ 5 लाइंस आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। आप कोई भी प्रोसेस चला लो लिनक्स में और आप फिर वापस देखो PS-AUX। अब आपको एक और कमांड के बारे में बताते हैं, ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड क्या करता है ना, जो भी अगर आपको इस प्रोसेस में ग्रेप, अब आपको मैं पाइपलाइन ऑपरेटर के बारे में बता ही दिया तो ग्रेप कमांड के बारे में बताता हूँ कि मैं किया यहाँ पे PS-AUX और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ग्रेप रूट अगर अवेलेबल हो तो मेरे को सिर्फ वही दिखाओ। आप देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है जितने भी रूट वाले थे वो सारे रेड से हाईलाइट हो गए। ग्रेप कमांड आपका क्या करता है, ग्रेप कमांड आपको जो आपको खोजना है, जो आपको सर्च करना है, वो चीज आपको रिटर्न पे दे देता है। और क्या क्या चीज, एक होता है PS-EF, ये भी सेम काम करता है, बट जो PS-AUX वाला ऑप्शन जो होता है ना वो हमारा फुल फॉर्मेट में दिखाता है, और जो PS-EF है ये भी करेंटली रनिंग प्रोसेस ही दिखाएगा। तो आप लोग और फ्लैग्स को चेक करना तो आप बस मैन PS करो और यहाँ पे देखो कि क्या क्या वर्जन्स हैं, क्या क्या यहाँ पे BHD ऑप्शन है, यूनिक्स ऑप्शन है, GNU ऑप्शन है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं उन चीजों को आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम, PS-E, PS-EF। तो -EF अभी मैंने आपको बताया ना, ये करेंटली रनिंग प्रोसेस के लिए। BHD सिंटेक्स में आपको क्या लिखना होता है, AUX या AX। तो हर अलग अलग सिंटेक्स, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग सिंटेक्स है। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, यूनिक्स का, BHD का, GNU के लिए, ये सब के लिए अलग अलग सिंटेक्स है। अब यहाँ पे काफी सारे और फ्लैग्स है, आप लोग उसको सर्च करो, देखो कि हम लोग अगर किसी यूजर के लिए हम लोग को कोई प्रोसेस देखना तो कैसे देखेंगे, ग्रुप के लिए कैसे देखेंगे। तो ये सब आप लोग खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आप लोग को उतना ही ज्यादा समझ आएगा। अब आप लोग कभी भी विंडोज यूजर होगे तो आप लोग कभी भी देखे होंगे कि टास्क मैनेजर होता है, तो उसमें जो भी प्रोसेस उस समय चल रहे हैं, जो भी जितना भी रिसोर्स एलोकेटेड है उसके लिए, कितना रैम यूज हो रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, तो इसमें लिनक्स में हम लोग वो चीज देखते हैं टॉप कमांड से। अब टॉप कमांड में ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है
तो आप देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पे उस यूजर है, उसका पीआईडी गिवन है, ये प्रायोरिटी है, ये नाइस लेवल है। तो नाइस लेवल और प्रायोरिटी के बारे में हम अभी चेक करेंगे कि नाइसनेस लेवल क्या होता है, रीनाइस क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, ये कितने वर्चुअल मेमोरी के बारे में है, ये कितना रिसोर्स एलोकेटेड है। तो जो नंबर 1 पे रहता है ना, उसमें सबसे ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन रहता है। ये आपका शेयर्ड मेमोरी के लिए होता है, ये आपका सीपीयू यूजेस, मेमोरी यूजेस, कितने टाइम से ये एक्टिव है, कौन सा कमांड इस पे चल रहा है। तो ये हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना होगा, तो ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा। तो गाइज अब हम एक और कमांड के बारे में देखेंगे जिसका नाम है पीएस ट्री। अब जैसे वो क्या करता है ना, आपको ट्री फॉर्म में पूरा जितने भी प्रोसेस रहते हैं और जितने भी कमांड्स रहते हैं वो एज अ ट्री फॉर्म में आपको शो करता है। ठीक है, अब हम लोग ना, जैसे हम लोगों ने मैन पीएस वाले पेज पे देखा था कि काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे बीएसडी सिंटेक्स है, यूनिक्स वाला सिंटेक्स है। तो अगर आप चाहते हो, जैसे मैं पीएस कमांड लिखा, तो यहाँ पे देखो काफी सारे कमांड अभी एक्टिव हैं, टॉप कमांड, टीएस कमांड, बैश कमांड, विम कमांड। आप क्या चाहते हो कि आपको कोई कमांड को किल करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, किल -l। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कमांड किल कमांड्स होते हैं ना, वो सारा लिस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ना बेसिकली दो ही ज्यादातर ध्यान रखने हैं, सब ध्यान आपको नहीं रखना है। वो दो कौन कौन से हैं, एक तो 9 नंबर होगा सिक किल, और एक होगा सिक टर्म वाला, वो सिक टर्म 15 पे है। तो जैसे आपको कोई प्रोसेस को किल करना है, तो आप क्या करो, किल -9 और प्रोसेस का नाम। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि 4710 वाला पीआईडी हमारा किल हो जाए, एंटर कर दो। अब वापस आप पीएस लिखो, आप देखना 4710 वाला किल हो चुका है, अब यहाँ पे नहीं है। अब देखो सिग किल और सिग टर्म में मेजर डिफरेंस क्या होता है। सिग किल बेसिकली क्या करता है ना, आपका फोर्सफुली आपका जो प्रोसेस होता है वो किल कर देता है, बट सिग टर्म का मतलब आपको क्या समझना, टर्मिनेट करता है। वो फोर्सफुली नहीं, वो आपको सिग्नल भेजेगा कि आप अपना जल्दी से प्रोसेस खत्म करो और उसको टर्मिनेट करो, वो तुरंत उसको सिग्नल भेज देगा। तो आपको अगर सिग टर्म यूज करना किसी के लिए, तो किल -15 यूज करो। उसके बाद टीआईडी यहाँ पे मैं मान लो कि इसका दे देता हूँ 4703। अब मैं वापस यहाँ पे पीएस देखता हूँ, वो उसका काम हो चुका था, तो 4703 अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा कुछ टाइम बाद। जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो ऑलरेडी उसको टर्मिनेट कर देगा। बट किल -9 से क्या हो रहा था कि वो फोर्सफुली किल कर दे रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पे किल 4703 के लिए -9 यूज करता हूँ, तो अब वापस हम लोग पीएस देखते हैं, तो यहाँ पे देखो किल्ड हो गया, 5+ किल्ड टॉप, मतलब हम लोग उसको किल कर दिए। तो ये तो हो गया किल के बारे में। आप यहाँ पे बहुत सारे किल के प्रोसेसेस हैं, बट हमें सब कुछ नहीं ध्यान रखना होता, बस एक सिक टर्म और सिक किल जो होता है मोस्टली यूज होता है। ये दोनों चीज के बारे में आपको पता लग गया। अब हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे, एक सिंटेक्स होता है हम लोग के लिए। जैसे मान लीजिए कि AX से क्या होता है, AX से हमारा करेंटली रनिंग प्रोसेस हमें दिखता है। अब मान लीजिए कि अगर हम करें AXO, एक होता है -O फ्लैग। इससे क्या होता है ना, आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ पीआईडी दिखे, मेरे को उस प्रोसेस का सिर्फ नाइस लेवल दिखे, तो आप PS AXO, उसके बाद आपको क्या बस देखना है, पीआईडी देखना है, और आपको उस प्रोसेस का क्या देखना है, कमांड देखना, कि किस कमांड पे, आप देखे थे ना लास्ट वाले पे कमांड दिख रहा था, तो किस कमांड पे वो काम कर रहा है वो देखना है। आप बस इसको एंटर मार दो। आप देखो यहाँ पे सिर्फ, ये तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, पाइपलाइन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं और head -n5। आप देखो सिर्फ पीआईडी और कमांड दिख रहा है, आपको दिख गया ना, कि अगर हम लोग को सिर्फ पीआईडी कमांड, अगर हम लोग को नाइसनेस लेवल भी चेक करना होता, तो कमांड की जगह आप NI यूज कर लो, आपको नाइस लेवल भी दिख जाएगा। अब मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि NI छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो गाइज अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस के बारे में, तो मैं पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो प्रोसेसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस, एक होता है फोरग्राउंड प्रोसेस। जब भी मैं टॉप कमांड यूज करता हूँ,
तो टॉप कमांड यूज करते हैं तो आप देखो आप टर्मिनल एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है वो अभी रनिंग प्रोसेस है, अभी आप वो प्रोसेस को देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप इसको प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर पा रहे हो। अभी आपके फोरग्राउंड पे दिख रहा, तो आपको प्रोसेस स्टॉप करना है तो आप कंट्रोल जेड करो। आप यहाँ पे देखो आपका जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया है। अब आपको देखना कि आपका कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा था, कौन कौन सा प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो उसके लिए आपको जॉब्स देखना है। अब देखो मैंने इतनी बार टॉप टॉप टॉप, फिर नाइस, फिर टॉप, फिर स्लीप कमांड यूज करा था, तो सबको मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई प्रोसेस चलाऊं, तो मैं कमांड लिखता हूँ स्लीप 100। अब ये स्लीप 100 क्या है, ये मेरे 100 सेकंड तक टर्मिनल को सुला देगा। अब मैं टर्मिनल एक्सेस नहीं कर पाऊंगा 100 सेकंड तक, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर स्टॉप करना चाहता हूँ, उसके लिए कंट्रोल जेड कर दो। अब आपको मैं बोला कि भैया आप बोलो कि मैं चाहता हूँ कि स्लीप 100 वाला मेरा प्रोसेस चले लेकिन मेरे को दिखे ना। तो जब आप चाहते हो कि आपका स्लीप 100 वाला प्रोसेस चले लेकिन आपको दिखे ना, वो रनिंग प्रोसेस हो, तो आप कुछ नहीं करो, स्लीप 100 और एंड वाला सिंबल यूज कर लो। इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोसेस होगा वो बैकग्राउंड में काम करेगा, फोरग्राउंड में नहीं, बैकग्राउंड पे। एंटर मार दो, आपका प्रोसेस आईडी आपको मिल गया 4818, ठीक है, 11 नंबर। अब बस आप अपना कुछ भी काम करो। आपको जॉब्स पे चेक करना है, आप देख लो ये हमारा रनिंग प्रोसेस अभी बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रनिंग प्रोसेस है मैं इसको फोरग्राउंड पे ले आऊँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोसेस को चलते हुए देखना चाहता हूँ। आप कुछ मत करो, FG और फिर उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद 11 कर दो, आपका प्रोसेस फोरग्राउंड पे आ गया। आपको इसको स्टॉप करना है, कंट्रोल जेड कर दो। आप टॉप कमांड को चलाना चाहते हो बैकग्राउंड पे, एंड कर दो, आपका प्रोसेस आईडी आपको मिल गया। आप चेक करना चाहते हो आपका कौन सा कमांड चल रहा है, देखो आपका टॉप कमांड चल रहा है, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो मैं अब टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि हम लोग बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस को फोरग्राउंड पे कैसे लाते हैं। तो अब आप लोग ये देखोगे कि एक और प्रोसेस को हम लोग, जो भी जॉब्स कंट्रोल वाले प्रोसेस होते हैं ना, उनको हम एक और तरीके से PSJT, जे मतलब क्या जॉब्स, टी मतलब क्या ट्री। ये देखो आप, हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रोसेस लिखे हैं उनके PID के साथ आपके सारे आ गए हैं। मैंने स्लीप 100 लिखा था, स्लीप 1000, विम, सूडो, SU कोड फ्लाई, जितने भी प्रोसेस थे वो हमारे ट्री लाइक फॉर्म में यहाँ पे हमें दिखा दिया गया है। तो PSJT भी बहुत अच्छा कमांड है अगर आपको जॉब्स चेक करने होते हैं। टॉप कमांड के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब आपको कोई प्रोसेस किल करना है, तो गाइस अब हम बात करेंगे नाइस और रीनाइस के बारे में। तो जब भी मैंने आपको टॉप कमांड लिख के दिखाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक नाइस लेवल होता है। नाइस लेवल क्या होता है, वो एक रेंज में लाई करता है। तो उससे हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको टॉप कमांड लिख के दिखाया, आप यहाँ पे देखो नाइस लेवल, उसके साथ उसका प्रायोरिटी है। जिसका 0 नाइस लेवल है उसका प्रायोरिटी 20 है, -20 वाले का प्रायोरिटी 0 है। तो हम लोग ये सब देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, नैनो प्रायोरिटी नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे बताना है आपको नाइस और रीनाइस के बारे में। अब जो नाइस का जो लेवल होता है ना, वो -20 से लेकर 19 तक रेंज करता है। तो जो -20 वाला वैल्यू है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, जो 19 वाला है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा। तो अब हम लोग इसको कमांड कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया कि जो -20 हाईएस्ट प्रायोरिटी, 19 लोएस्ट प्रायोरिटी, नाइस और रीनाइस। नाइस रीनाइस क्या काम करता है हम लोग अभी कमांड करके देखेंगे। तो मान लीजिए कि मैं एक कमांड लिखता हूँ नाइस -n मतलब क्या, आपको कौन सा प्रायोरिटी लेवल सेट करना। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ ना, 15 कर देता हूँ सेट, और मैं एक स्लीप 1000 नाम का प्रोसेस बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ, ठीक है। एंटर मार दिया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको PID मिल गया है, PID मिल गया 4869 का। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा स्लीप 1000 वाला प्रोसेस था, इसको मैं रीनाइज करके, मतलब मैं इसका प्रायोरिटी लेवल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा और ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, मैं इसको 2 करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप रीनाइज यूज करो। रीनाइज करोगे, रीनाइज के बाद आप लिखो -n, और क्या नाम है इसका, हम लोग को कहाँ सेट करना है, 2 पे सेट करना है। उसका PID क्या है, 4869। एंटर मार दो, तो यहाँ पे देखो
4869 ओल्ड प्रायोरिटी 15 न्यू प्रायोरिटी 2। तो ऐसे हम लोग नाइस रीनाइस यूज करते हैं कि हम लोग को अगर किसी भी प्रोसेस का प्रायोरिटी चेंज करना है तो उस केस में हम नाइस और रीनाइस यूज करते हैं। तो गाइज आई होप कि मैं आपको इनफ कंटेंट इस वीडियो के लिए दे चुका हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, नाइस रीनाइस। तो हम लोग जॉब्स के बारे में बात किए, फिर फोरग्राउंड प्रोसेस के बारे में, बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में, पीएस ट्री के बारे में, पाइप के बारे में, ग्रेप के बारे में। तो हम आने वाले वीडियोस में ग्रेप को और अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।